जय श्री राम। देहात में एक कहावत है कि सेंधूर देख करके लीलार नहीं फोड़ना चाहिए। इसके बहुत मतलब हैं। आदमी अगर स्वयं में रहे तो बड़ा सुखी रहे, लेकिन आदमी हमेशा तुलना करता रहता है कि फलाने हमसे सुखी हैं, फलाने का लड़का हमारे लड़के से बहुत आगे निकल गया, फलाने की खेती बाड़ी हमसे बहुत आगे निकल गई, फलाने का कटरा बन गया, फलाने के लड़के की नौकरी लग गई, गांव में उनकी शादी तय हो गई, उनको बहुत तिलक बरच्छा मिला, उनकी लड़की की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, उनका सब काम होता जा रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो मनुष्य का तुलना करने का ये जो स्वभाव है, ये बहुत कष्टकारी होता है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबके कर्म अलग हैं, सबके प्रारब्ध अलग हैं, पूर्व जन्म के संस्कार सबके अलग हैं, सबके भोग दंड अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबकी परिस्थिति अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबके चिंतन अलग हैं, सबका परिवेश अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके क्रियाकलाप अलग हैं। तो तुलना करेंगे तो दुख पाएंगे। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार चलिए। आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के हिसाब से काम करिए, अच्छा काम करिए, अच्छी सोच रखिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थी बनिए, कर्मठी बनिए, समय से सोइए, समय से उठिए, समय से सब काम करिए, उत्साहित होकर के काम करिए। ये नहीं कि अरे काम है, करना है, क्या बताएं, बड़ा काम है, बड़ा बोझा है। ये सोच के काम मत करिए। जो भी काम करिए पूरे उत्साह से करिए, पूरे लगन से करिए, पूरी निष्ठा से करिए, पूरी शक्ति लगा के करिए। मत किसी से द्रोह करिए, मत किसी से ईर्ष्या करिए, मत किसी से जलिए, मत किसी से डाह करिए। खूब कमाइए, मेहनत से कमाना गलत नहीं है, खूब अच्छे से ईमानदारी से कमाइए और पैसे बचाइए भी, क्योंकि आदमी मरता एक ही दिन है, बाकी दिन जीता है। एक दिन सिर्फ मरता है। तो जब तक जीवन है पैसे की भी आवश्यकता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। अभी डॉक्टर को दिखाना होगा तो पैसे की आवश्यकता है। अभी घर से बाहर निकलेंगे तो जेब में सबसे पहले जेब में हाथ जाता है कि देख लें कुछ है कि नहीं जेबा में। और ज्ञान जीवन में बहुत काम आता है, इसलिए कुछ न कुछ ज्ञानार्जन करते रहिए। समाज से भी जुड़े रहिए, समाज से बहुत ज्ञान मिलता है। कोई ज्ञान जल्दी नहीं वैसे पाता, समाज से ही देखता है, समाज से ही सीखता है, माता पिता से सीखता है। माता पिता को हमेशा सावधान रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसके बच्चे उसको फॉलो करें। तो और किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपका लड़का उतना तेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, दूसरा काम कराइएगा। नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, नहीं आईएएस पीसीएस बनेगा, कुछ और बनेगा। वो भी नहीं बनेगा तो कुछ करेगा। मेहनती होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसके क्रियाकलाप अच्छे होने चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए।
ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि आदमी सोचता है, हर काम को टालता रहता है, ये बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, अभी रहने दीजिए, अभी थोड़ा आराम कर लें। ये एकदम टाइम से उठ करके अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सोने का भी एक नियम होना चाहिए, नहीं कि दिन भर सोए हैं फिर रात भर सोए हैं, सोते ही रह रहे हैं, तब उन्नति नहीं होगा। ये समझिए कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, किसी ने देखा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे मनीषी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, और सच है, उनका अनुभव है। बहुत से लोगों को अपने पूर्व जन्म की बहुत सी बातें याद रहती हैं, कई जन्मों की बातें याद रहती हैं। रामचरितमानस में प्रसंग है, सुनितव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं। तो जीवन में परिश्रम, लगन, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपनी जितनी चादर है उसके हिसाब से चादर को फैलाना चाहिए, तब जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। और अपना आचरण, व्यवहार, चरित्र ठीक रखना चाहिए। जीवन में कोई गलती यदि हो गई है तो उसी गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। जीवन में गलती हो सकती है, सबसे हो जाती है। कभी कभी बड़ी बड़ी मूर्खताएं हो जाती हैं, ऐसी हो जाती है कि अपने आप पर ही हंसी छूटती है, तो उसका अब कोई और उपाय नहीं है। उसका उपाय यही है कि अब कोई गलती ना हो। तो सेनूर देख करके लीलार नहीं फोड़ना चाहिए। ये जो कहावत है हमारे गांव घर का, ये बड़ा ही अनुभव के बाद किसी के मुख से निकला होगा और बड़ा फेमस कहावत है। तो ये कुछ बातें हैं, पुनः कुछ बातें और होंगी। जय श्री राम।